हेलो गाइज, मैं हूँ क्लासिकली सेन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, साथ ही साथ मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है सो यू नो द ड्रिल राइट। अब एक कटर पीछे चल रहा है, अगर आपको उसकी आवाज़ आ रही है, इसने दिमाग ख़राब कर रखा है, बहुत अच्छे से दिमाग ख़राब कर रखा है। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। ओके, खैर नाउ एज यू कैन नोटिस मैंने अपने बाल कटवा दिए। एंड जिन जिन लोगों को नहीं पता, मेरे बाल मतलब इतने लंबे थे कि मैं पीछे प्रॉपर चुटिया बना लेता था, मतलब आगे के पूरे स्ट्रैंड्स पीछे चले जाते थे मेरे। तो उन चीज़ों को मैंने हटवा दिया एंड थोड़ी सी स्टाइलिंग और थोड़ी सी सेटिंग करवाई है। अब मेरे को थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। खैर अभी नॉर्मल रूटीन वही मेरा रियाज वाला पैटर्न, अभी थोड़ी देर में क्लास है एंड मैं आपको दिखाता हूँ मेरी वेबसाइट, मतलब हमारी जो कॉलेज की वेबसाइट है वो किस तरीके से रन कर रही है, प्लस हमारा कैसे कैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ओके, तो कुछ इस टाइप का हमारा इंटरफेस लगता है। अब स्टूडेंट लॉगिन करो, अब मेरा ऑलरेडी सब कुछ डला हुआ है। तो ये हमारा बेसिक सिंपल सा इंटरफेस आ जाता है हमारे सामने, जिसमें अगर मैं ऑनलाइन मीटिंग पे क्लिक करूं, जो कि आज की हमारी क्लासेस होंगी, तो हमारा पहला सेशन जो है वो है निखिल डेविड सर के साथ में। तो इस पर क्लिक करो एंड सबसे नीचे आपको मिल जाएगा जॉइन मीटिंग, और यहाँ पे पासवर्ड को करो कॉपी, जॉइन मीटिंग, एंड फिर यहाँ से सीधा जूम खुल जाएगा, अलाउ करो, मीटिंग का पासवर्ड पेस्ट और ज्वाइन, एज सिंपल एज दैट। बेसिक जूम इंटरफेस एंड डेविड सर। और हाँ, इसमें पहले के भी सेशंस रिकॉर्डेड हैं, तो जो बच्चे एब्सेंट हो गए उस दिन पे, बाय चांस वो किसी वजह से भी सेशन नहीं ले पाए, कोई नेटवर्क इशू हो गया, तो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, आप वहाँ जा करके विजिट कर सकते हो दोबारा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि हाँ, रिकॉर्डेड सेशन करके भी एक चीज़ आई है, सो इट्स अ गुड थिंग। अब जिन जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता, इसे बोलते हैं एक डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। एंड जो ये मैसिव खुला हुआ है, ये बेसिकली हम साउंड डिज़ाइनिंग अभी सीख रहे हैं कि किस तरीके से साउंड डिज़ाइन होता है। एंड विद दिस स्टफ यू कैन डिज़ाइन एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। तो काफ़ी सारे सॉन्ग्स में इस टेक्निक को यूज़ करा जाता है। जो भी प्रोड्यूसर होता है वो अपने हिसाब से, जो लोग सुनना चाहते हैं, अपने जॉनर के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो साउंड्स डिज़ाइन कर सकता है, और वही फिर हमें सुनने को मिलता है। तो अब आपको पता है ये किस तरीके से होता है, एंड मोर ओवर इट्स अ रियली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड मैं कल कुछ भी ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया उस लास्ट शॉट के बाद। पहली चीज़ तो मुझे काम आ गया था, एंड मोर ओवर मेरे को पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट भी कंप्लीट करनी थी। क्या टाइमिंग है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि मेरे को पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी थी, जिसकी वजह से भी मैं कल व्लॉग नहीं कर पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। नेक्स्ट वीक तक पॉडकास्ट भी आ जाएगा। अब कल मेरे कुछ बने बनाए काम बिगड़ गए। जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है वो समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन एक अपग्रेड और है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो वो हो जाए, वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। एंड एज यू कैन नोटिस मैं अभी भी हाथ में ही पकड़ के व्लॉग कर रहा हूँ, तो समझ जाओ कि क्या आने वाला है। वही नॉर्मल रूटीन, सुबह उठना, रियाज़ करना और उसके बाद क्लासेस लेना। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि जब हमारी समर वेकेशंस ओवर होते थे स्कूल के, और जब स्कूल रीओपन होते थे, तो जो आलकस आता था वो अभी भी क्या आपको कॉलेज के टाइम पे आता है? वैसे मुझे आंसर इस चीज़ का पता है कि क्या होने वाला है, बट स्टिल आई एम आस्किंग, बिकॉज वही चीज़ अभी मेरे साथ हो रही है। अभी हमारी कुछ 2 हफ्तों से क्लासेस चल रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, इतना आलकस शायद मेरे को कॉलेज अटेंड करने में अभी तक तो कभी नहीं आया। आई मीन यस, हमारे समर वेकेशंस होते थे, हम वापस जाते थे, लेकिन ये चीज़ कभी मैंने फेस नहीं करी। मे बी इसलिए बिकॉज ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में हो रही हैं, और एक ही जगह बैठे रहो। आई मीन जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो एटलीस्ट हम कॉलेज कैंपस में घूम तो सकते थे, जब हमारा कोई सेशन नहीं आया, फिर सिर्फ माइंड फ्रेश करने के लिए ही सही, थोड़ा कैंटीन में बैठ गए, सेशंस के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें हल्का सा अपने माइंड को फ्रेश कर लिया। लेकिन कमरा है, एक ही सिस्टम है, उसी में आंखें गड़ा करके बैठना पड़ता है। तो मे भी हो सकता है कि उसी वजह से ये चीज़ हो रही हो, बट खैर करना तो है कि नहीं है। अभी हो रहे हैं 10:25, अभी बस 5 मिनट में हमारा पहला सेशन स्टार्ट होगा। एंड मैं रिपीट नहीं करने वाला कि हम सेशन किस तरीके से अटेंड करते हैं, बिकॉज मैंने व्लॉग की शुरुआत में वो दिखा दिया है। इन सिंपल वर्ड्स और छोटे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऑनलाइन पोर्टल है, पोर्टल में ऑनलाइन मीटिंग्स में हम जाते हैं। ऑनलाइन मीटिंग पे क्लिक करने के बाद हमारा जूम मीटिंग का लिंक खुलता है, उसके बाद पासवर्ड पेस्ट करो, उसके बाद क्लास। ओके, सो टुडे आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन फॉर माय डॉट। मैं लॉजिक प्रो एक्स यूज़ करता हूँ, और इसमें एक एल्केमी करके सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मैंने पहले मैसिव दिखाया था, उसी का लॉजिक वाला वर्जन है जिस पे हम साउंड डिज़ाइन करते हैं। तो सर अभी गाइड करेंगे किस तरीके से करना है। तो ये है एल्केमी, जो कि लॉजिक का ही स्टॉक है, एंड इस पर भी सारी डिज़ाइनिंग चलती है। ओके, सो डन विद द फर्स्ट सेशन।
अब होने वाली है तगड़ी चीज़, मैं बताता हूँ क्या। जो हमारे नए फैकल्टी हैं अर्षा मैम, तो जो भी राग अभी हमारे चल रहे हैं जो हमें करवाते हैं, तो उन्हें करवाने के बाद वो हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन लेती हैं उस राग पे, जिसमें हमें 10 मिनट के अराउंड गाना होता है और उसमें इंक्लूडेड क्या क्या होता है। तो जो भी अब मैं बोलूँगा वो क्लासिकल म्यूजिशियंस को ज़्यादा समझ में आएगा, या फिर जो म्यूज़िक लाइन्स और क्लासिकल म्यूज़िक को जानता है उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। सो इंक्लूडेड क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो भी हमारा राग चल रहा है उसका आलाप करना होता है। उसके बाद हम उठाते हैं बंदिश, बंदिश की स्थाई, स्थाई के आलाप, बोल आलाप। उसके बाद अंतरे पे मूव ऑन करना है, अंतरे के भी आलाप, बोल आलाप। और उसके बाद वापस जैसे हम स्थाई पे आते हैं ताने लेनी होती हैं, एंड उसके बाद हम तिहाई करके एंड करते हैं। तो सुनने में तो थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को सिंप्लीफाइड लगे कि भाई इतने छोटे में बता दिया, लेकिन जब आप उसे करने के लिए आते हो, फर्स्ट थिंग आपकी हालत ख़राब होती है, दूसरी चीज़ आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे जब हमारा राग चल रहा होता है हमें कॉन्स्टेंटली उस राग पे ही रहना पड़ता है ताकि वो हमारे अंदर बस जाए जिसे कहते हैं। उसके बाद ही हम जाके उसे एलैबोरेट कर पाएंगे, क्योंकि जो स्थाई और अंतरे के आलाप के लेने के तरीके होते हैं उसमें आपकी इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादा होती है रादर देन आप कॉपी पे लिख करके करो। बिकॉज ये चीज़ मैंने खुद नोट करी है। अब सीधी सी बात है, जब हमारे प्रैक्टिकल्स होते थे तो ऑब्वियसली हम कॉपी लेके तो नहीं बैठ सकते, तो वो चीज़ हमें मतलब ऑन द स्पॉट या तो करो या फिर पूरा याद करके जाओ। अब इतने सारे आलाप और बोल आलाप को याद करना इंक्लूडेड विद ताने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो इट्स मोर ऑफ योर इम्प्रोवाइजेशंस रादर दैन आप उसे कॉपी पे नोट करके उसके बाद उसे याद करो, उसके बाद उसे प्रेजेंट करो। सो इट्स बेटर कि आप वो आदत अभी से डाल लो कि आप थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सको, उसे थोड़ा सा टाइम दो। कोई राग जल्दी से नहीं आता, ये मैं भी मानता हूँ। सो अभी हो रही हैं 10:40 एंड बस 20 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी, तो मैं चलता हूँ बिकॉज मेरे को भी प्रैक्टिस करनी है। आज हम सबकी प्रेजेंटेशन है जो कि होने वाली है राग मालकौस पे, तो विश मी लक। सो ये वो पैकेज है जो डिलीवर हुआ है। अब शायद कुछ लोग गेस कर ले कि ये क्या है, लेकिन इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो अभी 1 घंटे बाद ही हो पाएगी बिकॉज अभी क्लास है। और उसी के बीच में उसका कॉल आ गया था अमेज़ॉन वाले का कि आ जाओ आपका पार्सल रेडी है। अब लेने गया, उस चीज़ में टाइम लग गया। क्लास करते मिलते हैं। तो आज कुछ तो नेटवर्क का इशू हो रहा है, उसकी वजह से मैम लॉग आउट हो गए हैं एंड हम अकेले बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, कार की ताने लेगा मतलब। ओके, सो डन विद द सेशन। एंड जो हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली थी राग मालकौस पे वो अब कल होगी बिकॉज मैम का इंटरनेट इशू कुछ ज़्यादा ही हो रहा था एंड मेजॉरिटी ऑफ द सेशन वो लॉग्ड इन नहीं थे, तो उस वजह से नहीं हो पाया, तो कल करेंगे। अब आते हैं हमारे पैकेज पे। मैंने अमेज़ॉन से 2 दिन पहले ये गोरिल्ला पॉड मंगाया था एंड इसके साथ में आप फ़ोन इससे अटैच कर सकते हो। सो प्रिटी डिसेंट क्वालिटी, ये तो नहीं बोलूँगा कि टॉप नॉच है। आई मीन 600 रुपये में इससे ज़्यादा आई गेस क्या ही मिलेगा। एंड ये वाला जो मॉडल है वो 13 इंच मॉडल है। मैं आज सोच रहा था कि बॉल माउंट लूँगा, बट ये अच्छी बात है कि ये फ्लेक्स हो रहा है। प्रिटी डिसेंट आई वुड से, कुछ टाइम निकल जाएगा इसके साथ में। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे पहले सैनिटाइज़ करता हूँ। ओके, सो अपडेट, फ़ोन तो माउंट हो गया है लेकिन मुझे अपना कवर निकाल के माउंट करना पड़ेगा वरना ये ठीक से माउंट नहीं हो पाएगा। मोर ओवर जैसी क्वालिटी मैं फ़ोन होल्डर की एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आज या फिर कल में मैं मार्केट ज़रूर जाऊँगा एक और सरप्राइज़ के लिए। ऑल्दो कहने को तो आज 2 ही सरप्राइजेस थे लेकिन इसको काउंट करना भूल गया था। ओके, तो ये अकेली लाइट है, ठीक है। नाउ कमिंग अप, इसको भी आप जानते हो। मोर ओवर इस लैम्प को भी आप जानते हो, लेकिन इसको मैं अभी नहीं जला रहा, इसको जलाएंगे। सो दिस इज हाउ द होल रूम इज लिटेड अप। एंड मैं बताता हूँ चेंज क्या करा। जो हमारी ये वाली एलईडी थी वो पहले इस दीवार पे थी, अब जहाँ पे ट्यूबलाइट है, तो मैं बताता हूँ ये हुआ कब, ये भी संडे को ही हुआ। वो क्या करता है कि अच्छे से स्प्रेड नहीं करता, वो मतलब फोकस उसका ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मैंने इस वाली दीवार पे ट्यूबलाइट लगाई है और इस वाली पे मैंने एलईडी पे रख दिया। एंड दिस इज़ हाउ द होल रूम इज़ लिट। कुछ इस तरीके से मेरा पूरा कमरा अच्छे से लिटअप हो चुका है। तो पहले थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड लाइट रहती थी, अब वो हट चुकी है। अब अगर मैं लैम्प जला करके दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके का लगेगा। तो कुछ इस तरीके का मेरा कमरा लगता है यहाँ की सारी लाइट्स जलाने के बाद। सो अब नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट सेशन हमारा है 2 से 3। लंच करता हूँ और सेशन करके फिर आपसे मिलता हूँ। सो मैं दिन में थोड़ी देर के लिए सो गया था एंड इट वॉज अ मच नीडेड नैप।
मतलब इतनी नींद में था मैं बता नहीं सकता। मैंने सोचा था मैं 1 घंटे तक ही सोऊंगा, बट अपेरेंटली मैं 5 बजे उठा। ओके, सो राइट नाउ इट्स 8:30 एंड जिस काम के लिए गया था वो नहीं हो पाया। एक्चुअली वो है क्या, वो बहुत ही जल्द बताऊंगा। आई गेस कुछ लोग गेस कर भी लेंगे कि वो है क्या, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं हो पाई। सो दिस इज़ लाइफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोशिश पूरी थी कि वो हो जाए बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मेरा सैटरडे का प्लान है चांदनी चौक जाने का और वहाँ से वो चीज़ कलेक्ट करने का, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड जहाँ तक मेरे को लगता है वहाँ मिल जाएगा। एंड इतना ही था। अभी एडिटिंग के लिए बैठूंगा, पता नहीं कितनी लंबी फुटेज बनी है। जैसा भी होगा कोशिश करूंगा अपनी पूरी के कल व्लॉग मिल जाए। अब खैर मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। सो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। एंड अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना मत जाना। मैं अभी भी फिर ये बोलता हूँ कि पॉडकास्ट रेडी हो चुका है, आई मीन स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है एंड बहुत ही जल्द पॉडकास्ट आ जाएगा। बस उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दो यार, मतलब कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता, वो दब जाना चाहिए। सो with that said, thank you for watching this video and as always stay safe and stay sane.